ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, सत्ता का एक नियम है, डिवाइड एंड रूल। बांटो और राज करो। इतिहास उठा करके देख लेना, आदि से लेकर के अभी तक जिस जिसने रूल किया, जिस जिसने सत्ता संभाली, उसने एक ही साजिश रची, बांटने की। संसार दो शक्तियों से चलता है, एक दिव्य शक्ति और एक शैतानी शक्ति। जो दिव्य शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो परम सत्ता है, वो इस संसार में कंट्रोल नहीं करती, वो परलोक में कंट्रोल करती है। जो शैतानी शक्ति है वो इस संसार को कंट्रोल करती है। आपने बहुत सारे ग्रुप के नाम सुने होंगे, अलग अलग ग्रुप होते हैं। इल्यूमिनाटी है, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, सेलिब्रिटियों के, माफियाओं के। बस कोई ग्रुप होता है लोकल क्षेत्र में कार्य करता है, कोई राष्ट्र के क्षेत्र में कार्य करता है, किसी का एरिया होता है, वो पूरा विश्व होता है। आपको जो चाहे दे देंगे, लेकिन आपको गद्दारी करनी होगी अपने समाज से, अपने धर्म से, अपने देश से, अपने राष्ट्र से, अपने परिवार से। जब शैतान की शरण में आप जाएंगे। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। ये हमने सबसे बड़े ग्रुप का नाम लिया, इल्यूमिनाटी। पूरी दुनिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करता है, हर जगह फैला हुआ है। दुनिया में इस ग्रुप के अलग अलग नामों से लोग लीड कर रहे हैं। तो साथियों, जब परिवार बटेगा तो पड़ोसी लूटेगा, जब समाज बटेगा तो दूसरे समाज वाला लूटेगा, जब देश बटेगा तो दूसरे देश वाला लूटेगा। जो व्यक्ति संगठित होता है उसके ऊपर शासन करना सबसे कठिन होता है। अर्थात उसको आप अधीनस्थ नहीं रख सकते, उसके गुलाम नहीं बना सकते आप। जो संगठित व्यक्ति है वो दासता स्वीकार नहीं करता। इसीलिए इलिट का सबसे घातक हथियार है डिवाइड एंड रूल। बांटो और राज करो। अब बांटो और राज करो, कोई आदमी क्यों बटेगा? कोई आदमी अपने परिवार से बगावत क्यों करेगा? अपने समाज से बगावत क्यों करेगा? अपने देश से बगावत क्यों करेगा? अपने धर्म से बगावत क्यों करेगा? तो इसके पीछे साथियों डर और लालच। या तो आदमी डर में करेगा या लालच में करेगा। तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाएगा? लालच दिया जाएगा। लालच देकर के कुछ उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किया जाएगा, फिर उसको ब्लैकमेलिंग किया जाएगा, तब वो कार्य करेगा, ना चाहते हुए भी। अब व्यक्ति परिवार कैसे छोड़ेगा जब परिवार में उसका आदर सम्मान नहीं होगा, परिवार को उसका अपमान होगा, परिवार में आपसी कलह कलेश से परेशान होगा, तब वो बाहर जाएगा। और जब आप किसी को मौका देंगे तो दूसरा आपके परिवार में एंट्री करेगा, परिवार टूटेगा। इसी तरह से समाज में, इसी तरह से धर्म में, इसी तरह से राष्ट्र में। कोई देश के साथ गद्दारी क्यों करेगा? जब देश में उसके अधिकारों का हनन होगा, उसको हकाधिकार नहीं मिलेंगे। एक आदमी सोना रखने के लिए जगह नहीं है और एक आदमी सोने के लिए जगह ढूंढ रहा है। एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और एक पैसे के ढेर पे पड़ा है, सो रहा है। पैसा रखने के लिए उसको जगह नहीं है। तब लोग तैयार होते हैं देश के साथ गद्दारी करने के लिए। अभाव, अपने बच्चों का भविष्य, अपने बीवी बच्चों की जिंदगी, इसके लिए लोग तैयार हो जाते हैं गद्दारी के लिए, अपनों से बगावत करने के लिए। साथियों, कोई व्यक्ति
अचानक से अपने समाज को गाली देने लगता है, अपने समाज का ही विरोध करने लगता है, क्योंकि उसको समाज ने अहमियत नहीं दी, मान सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। कोई व्यक्ति अचानक से दूसरे धर्म की बड़ाई करने लग रहा है, अपने धर्म को गालियां दे रहा है, कुछ तो हुआ होगा उसके साथ ऐसा। लेकिन साथियों, परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी दम पे, अपनी मेहनत पे, उस परम सत्ता पे भरोसा रखते हुए सही रास्ता चुने। ये जो भी रास्ता है जो शॉर्टकट होता है, देखो शैतान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो आपको जो चाहे दे सकता है, जल्दी से दे सकता है। 24 घंटे में 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ दे देगा, उसके पास कमी नहीं है। चौबीस घंटे में रातों रात आपको फेमस होना है, फेमस कर दिया जाएंगे। उनके पास पूरे ग्रुप हैं, पूरे पूरे न्यूज़ चैनल, पूरी पूरी इंडस्ट्रीज उनके कब्जे में होती हैं। लेकिन साथियों, ये जो सफलता है वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए मिलेगी, और जब आप उनके कंट्रोल में आ जाएंगे तो फिर आप एक कठपुतली की तरह होंगे। वैसे आज़ाद रहेंगे, लेकिन मानसिक गुलामी आपको झेलनी पड़ेगी। आपकी रूह तक स्वतंत्र नहीं होगी। मरने के बाद भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ना पुनर्जन्म मिलेगा। कोई व्यक्ति जब बुरे कर्म करता है तो बुरी तरह फंस जाता है। इसलिए साथियों, उस परम सत्ता को, परम ईश्वर को ही ध्यान में रखते हुए उसी के रास्ते पे चलना है। प्रकृति के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लेना है। अपना तो अपना ही होता है, अपना परिवार, अपना देश, अपना समाज, हमेशा ही इसके हित में कार्य करना है। कभी भी किसी भी लोभ लालच में या किसी भी भय से ग्रसित होकर के या किसी भी अपनी महत्वाकांक्षा के चलते या बदले की भावना से कभी भी किसी ऐसे ग्रुप के साथ नहीं जुड़ना है जिससे देश को खतरा हो, समाज को खतरा हो, धर्म को खतरा हो। साथियों, हम आगाह कर रहे हैं आपको। इस तरह के वीडियो, इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है। हम इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि हम तो महादेव की कृपा से मृत्यु पर विजय पा चुके हैं, निडर हैं, मृत्यु का हमें कोई खौफ नहीं है। इसलिए हम बता पा रहे हैं साथियों। इसलिए अपने आप को बचाना है, सही रास्ता चुनना है। सही रास्ते पर जाने से सफलता थोड़ी लेट मिलती है, लेकिन निश्चित रूप से मिलती है। और जो सफलता सही रास्ते पर चल करके आपको मिलेगी वो स्थायी होगी साथियों। आप स्वतंत्र होंगे, फिर वहां आपका कोई मालिक नहीं होगा। जिंदगी किसी और के इशारों पे जीनी नहीं पड़ेगी। इसलिए सावधान रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।